जय हिंद दोस्तों। कैप्टन शर्मा क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने 3 क्लासेस ले ली है संघर्ष बैच में। ये आपका बेसिक टू आपका एडवांस बैच चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो चीजें आपको बढ़िया सा प्रॉपर वे में समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक टू एडवांस बैच चल रहा है आपका। ठीक है, हमने 3 क्लासेस में ली है टेंस में। ठीक है, हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कंप्लीट कर रहे हैं? ठीक है, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, यानी टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पूरा जितना होता है आपका सब पूरा ग्रामर कंप्लीट होगा। तो टेंस के चल रहे हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है, हमको कुछ काम था घर पे इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, इस वजह से सॉरी उसके लिए, लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है, अब मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, क्लास आपकी होनी है तो होनी है, बहुत ही आपको फुल जोश के साथ पढ़ना है। ठीक है, आज आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है, कल से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट टेंस का लास्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग क्या करते हैं ना कि आप लोग क्लास नहीं देखते और कमेंट नहीं करते। ठीक है, अरे कमेंट करो यार, चाहे मत करो, क्लास देखो ना, समझो। आप लोग को लग रहा है ना ये चीजें, आप लोग को लग रहा है कि हाँ कोई पैसा नहीं रहा है, कोई फ्री में पढ़ा रहा है, ऐसा इधर उधर से आ गया होगा। सारे कॉन्सेप्ट वही है, सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वही है। जितना आप जहां भी जाओगे टेंस पढ़ोगे तो यही बातें हैं, इतनी बातें वो भी सिखाएंगे। बात समझे ना? तो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए यार। ठीक है, इधर उधर मत भटकिए, आराम से पढ़ करके लग जाइए। ठीक है, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ना फिर भी आपको पड़ेगा, आप चाहे जहां जाएंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ करके आराम से क्या करिए, सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको पढ़ाई ही राजा बना सकती है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कहेंगे भैया ये क्या प्रॉब्लम है, एक सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म कैसे आएगी? आएगी। अब ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अब देखना, प्रेजेंट मतलब हम पहचान बता रहे हैं, प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल। सारी बात पता है आपको ना? अब पहले समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता, क्या है, इसको जानेंगे। एक्शन वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। कहने का मतलब है कि ठीक है, एक्शन वाज स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कहने का मतलब ऐसे एक्शन, ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो, स्टार्ट हुआ हो, एंड और स्टिल गोइंग ऑन, अब तक जारी है। यानी कोई काम पास्ट में अभी कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ समय पहले से चल रहा है, तो वो कौन से टेंस में जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाता है। ठीक है, यानी कुछ काम उसका पूरा हो गया हो, भी कुछ काम बाकी है जो कि चल रहा है, तो ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। बात आपको क्लियर है? आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ध्यान से, आपने अभी डू डज इनका इस्तेमाल कर लिया, डिड अभी छोड़ रखे हैं क्योंकि डिड इसका कहां पर करेंगे हम? पास्ट में, तो सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म, डिड मतलब सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। ठीक है, डू डज इस्तेमाल करिए, ये लग नहीं सकता। आपने देखा कि टू बी का रूप इज, आई एम, आर, ए भी इस्तेमाल कर लिए। ए भी आपका फर्स्ट फॉर्म है टू बी का, प्रेजेंट में चला गया कंटिन्यूअस में, इसको भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब बचती क्या है आपके पास? हैव, हैज और हाइड। हाइड आपका सेकंड फॉर्म है, पास्ट में यूज करेंगे, इसको कर नहीं सकते। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि हैज और हैव यही बची हुई है, क्योंकि और प्राइमरी वर्ब होती ही नहीं है। टू डू, इज, एम, आर, वाज वर उसमें लगाएंगे पास्ट में, वो लगा नहीं सकते। हैज हैव लगा चुके हैं बेसिकली, लेकिन अगर ध्यान दो तो यही केवल बच रही है। तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट जान पहचान है आपको? अभी पिछले वाले टेंस का आधा पार्ट जुड़ा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें क्या होता था? सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद क्या आती थी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या इस्तेमाल करते थे हम? हैज और हैव इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ भी ये इस्तेमाल करेंगे, तो वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हैज हैव आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट मतलब हैज हैव
ये आपका फर्स्ट फॉर्म होगी। परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म। अब ध्यान देना, मेन वर्ब की अगर हम थर्ड फॉर्म कर देंगे तो आईएनजी किसका करेंगे, तो यहाँ पर परफेक्ट लेकिन तभी चाहिए क्या, थर्ड फॉर्म। तो जो आपका टू बी होता है, क्या होता है, टू बी होता है, इसका थर्ड फॉर्म बीन होती है। क्या होती है, बीन होती है। क्या होती है, बीन होती है। फर्स्ट फॉर्म इसकी इजएमआर होती है, सेकंड फॉर्म वाजवर होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो परफेक्ट के लिए इसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर बीन इस्तेमाल कर लेंगे। क्या इस्तेमाल कर लेंगे, बीन। तो परफेक्ट का हो गया थर्ड फॉर्म पूरा, प्रेजेंट का हो गया इजएमआर फर्स्ट फॉर्म पूरा, कंटिन्यूअस जो मेन वर्ब की आपकी मेन वर्ब है ना, उसकी हम आईएनजी फॉर्म यूज कर लेंगे और बाकी अदर वर्ड यूज कर लेंगे। और इसके बाद आपका क्योंकि समय भी रहता है आपका, तो सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो ये आपको होगा। एक बार इसको हम समराइज करके समझते हैं, देखो ध्यान से। ऐसा कार्य जो क्या हो, पास्ट में शुरू किया होगा, अब तक चल रहा हो, तो प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो यानी आपका सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में, यानी हैज और हैव प्लस परफेक्ट। अब परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लेता है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्योंकि हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर यूज कर देंगे तो फिर हम कॉन्टेक्स्ट में आईएनजी फॉर्म कहाँ लगाएंगे, तो इसलिए, लेकिन इसको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसको हम बी का जो है, क्योंकि अभी तक हम थर्ड फॉर्म यूज नहीं किए बी का, तो बी का बी टू बी का रूप जो होता है आपका, ठीक है, जो आप टू बी का रूप जानते हैं, ये आपका इज, आई एम, आर, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और आपका जो वाज, वर होती है, ये आपका सेकंड फॉर्म होती है, और इसका थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन होती है। तो बात समझ गए, ये आपका क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म, ये आपका हो गई सेकंड फॉर्म, ये आपकी हो गई थर्ड फॉर्म। बात क्लियर हो गई। तो परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस में आएगा, इसको लिखेंगे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी प्लस में अदर वर्ड। अब टाइम देता है, क्योंकि कोई भी जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, ठीक है, तो वो आपका सिंस या फॉर। अभी बात करेंगे सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है। बात समझ गए ना, इसका स्ट्रक्चर हमने लिख दिया, यहाँ पर लिखा भी गया है, हैज हैव, थर्ड फॉर्म बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस टाइम। इंटीग्रेटिव करना है, क्या करोगे, हेल्पिंग और आगे लिख दोगे। नेगेटिव बनाना, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट में था कितनी फॉर्म होनी चाहिए, नॉट की थर्ड फॉर्म, थर्ड स्थान, तीसरा स्थान होना चाहिए, तो सब्जेक्ट का फर्स्ट, हैज हैव सेकंड, और नॉट आपका थर्ड। नॉट जब भी आएगा हमेशा याद रखना तीसरी पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन किसी भी सेंटेंस में, चाहे इंट्रोगेटिव होगा चाहे इंपरेटिव होगा, चाहे जो आएगा हमेशा, ठीक है। इंपरेटिव की बात है, इंपरेटिव में आपका फर्स्ट स्थान होता है, डू नॉट लगता है, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब होती है, मेन वर्ब वो अलग बात है। तो बात समझ गए ना, क्लियर हो गई बातें सारी, समझ गए ना। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में अदर वर्ड प्लस इनफॉर्म प्लस में टाइम। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हम तोड़ के समझाते हैं दोस्तों, इसलिए समझाते हैं ताकि आप लोग कहीं भी आपके सामने, क्योंकि आपके सामने एक अंग्रेजी में सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस किसी भी टेंस की, किसी भी सेंटेंस की पहचान उसके सबकी पहचान है दोस्तों। अगर आप टेंस पहचानना तो आप वर्ब से ही पहचान पाएंगे, सब्जेक्ट छोड़िए, उसके बाद की बातें आपको तुरंत पहचान में दिला देंगे। ऐसा पढ़ो, स्मार्ट सब पढ़ रहे हैं यार, मस्त पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अब देखते हैं, बात आती है यहाँ पर सिंस और फॉर। किसकी बात आती है, सिंस और फॉर। यानी कहने का मतलब ये है कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं इसमें, किसका इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें। तो अब सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ वर्क। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि काम जो है किस कब से शुरू किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि काम जो है वो आपका, मतलब काम जो है आपका, ठीक है, काम आपका जो है, ठीक है, वो कहाँ से शुरू किया गया है, किस पॉइंट से आपका शुरू किया गया है, ठीक है, किस पॉइंट से आपका शुरू गया और कहाँ तक आपका चल रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम किस पॉइंट से, पॉइंट को डिनोट करेगा, जब पॉइंट को डिनोट करेगा ना, तो आप समझ जाइए कि किसके लिए लग रहा है वो, सिंस के लिए। और जब बोल दे कि कितने देर तक हुआ है, टाइम बताए कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 दिन से, 3 महीने से, 100 दिन से, ठीक है, एक लंबे समय से, अगर ये सब देता है यहाँ पर ये चीजें, अगर एक लंबे समय से देता है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, फॉर इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे 8 7 ओ क्लॉक AM PM आ जाए, संडे मंडे, संडे मंडे वीक के कोई डे आ जाए, मंथ आ जाए, कोई स्पेशल मंथ, यहाँ पर मंथ का मतलब ये नहीं 2-3 मंथ ड्यूरेशन देगा, ड्यूरेशन मतलब पीरियड देगा आपको, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर मंथ का कोई नाम दे दे,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये दे दे, या फिर ईयर दे दे 2010, 2020, 2023, 2010, 2013, मॉर्निंग इवनिंग दे दे, आफ्टरनून दे दे, ठीक है, इसके लिए सेंस लगेगा। मैरिज दे दे, मैरिज मैरिज मतलब एक की भी किसी व्यक्ति की शादी एक के बार होती है, कहने का मतलब तो वही है, तुम कितनी बार कर लो, लेकिन मेनली जो है एक बार। मैरिज हो गया, अब बचपन तुम्हारा एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। बुढ़ापा तुम्हारा एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। अब साल भर में होली दिवाली एक के बार आती है, बार बार नहीं आती। बात समझ गए ना? तो ये क्या है, सब पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए क्या लगता है? सिंस, और इनके लिए क्या लगता है? फॉर। तो बात समझ गए ना, किसके साथ लगेगा? क्लियर है? इनको पॉइंट ऑफ टाइम, इसकी आसान बात हम समझा रहे हैं दोस्तों, ना तो चाहते हैं 5 लिख के आते और समझा देते वैसे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, ओ क्लॉक, AM PM, संडे मंडे ट्यूसडे, ये सब आएंगे। मंथ में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये आएगा। ईयर में मतलब कि जैसे आपका हो गया 2010, 2013, 2020, 1998, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, मैरिज, चाइल्डहुड, ठीक है। ये किसी बचपन किसी अवस्था को डिनोट कर रही, स्टेट, जो कि एक बार आने के बाद बदल नहीं सकती। वो खत्म तो मामला खत्म, मतलब फिक्स हो, पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स हो, शुरू वहां से किया गया हो। होली दिवाली दशहरा ये सब आते हैं तो उनके लिए सेंस लगाते हैं। बाकी अगर टाइम बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, कितने समय से काम हो रहा है, ये काम करते समय जो बीत गया, मतलब जो समय बीत गया हो। इसलिए हमने हिंदी में भी यहाँ पर थोड़ी बातें अटैच कर दी ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। एक ग्राफ चाहते थे मुझे समझा देते वहां पर, लेकिन हमने कहा नहीं, एक चार्ट बना दो, एक अलग से स्लाइड बना दो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बात समझ गए दोस्तों? चलो बात करते हैं, ठीक। तो बात समझ गए। अब एग्जाम्पल की ओर हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, राजू हैज बीन राजू हैज बीन लर्निंग मैथमेटिक्स सिंस 2010। यानी राजू सिंगुलर, अब याद रखना भाई दोस्त, यहाँ पर याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, याद रखना, ठीक है। याद रखना, हाँ, जिसके साथ डज लगता है, यानी आपका सिंपल सी बात है, जिसके साथ ऐसी लगाते हैं, ये हैज होता है, बाकी वही होता है, ठीक है। ही, फिर एक बार लिखते हैं, जो बच्चे पहली क्लास में जुड़ रहे हैं उनको समझ में आ जाए, ही सी इट, या फिर क्या आ जाए आपका कोई नाम आ जाए, ठीक है, उसके लिए क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। और आपका आई आ जाए, ठीक है, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या फिर आपका प्लूरल नाउन आ जाए, उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर हैव इस्तेमाल करेंगे। बात समझ गए ना? राइटिंग थोड़ी सी अब सही हो रही है और प्रयास पूरा करेंगे कि राइटिंग एकदम बेटर हो जाए इस पे भी, ठीक है। तो राजू हैज बीन लर्निंग मैथमेटिक्स सिंस 2010। अब राजू क्या कर रहा है? 2010 से मैथमेटिक्स कब से सीख रहा है? 2010 से शुरू करिए, उसने पॉइंट वहां पर लगा दिया, कितने समय हुए नहीं बता रहा है, कह रहा है कि 2010 से सीख रहा है, यानी आपका क्या हुआ ये पॉइंट ऑफ, ठीक है, टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई हैव, आई से प्लूरल है तो प्लूरल से हैव लगेगा, हैव, तो आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर 2 इयर्स। अब देखो कितने साल से सीख रहा है? 2 साल से, 2 साल से तक सीख रहा है, पॉइंट नहीं दिया, 2 साल से सीख रहा है, ड्यूरेशन दे रहा है, कितने काम कर रहा है? 2 साल से, 2 दिन से, 3 दिन से, 2 महीने से, 4 महीने से, 2 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है। तो जब क्या दे दे? ड्यूरेशन ऑफ वर्क दे दे, ड्यूरेशन ऑफ वर्क दे दे, ठीक है। क्या दे दे? ड्यूरेशन ऑफ वर्क। तो वहां पर क्या लगेगा? हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर, ठीक है। तो सी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 3 डेज। वह 3 दिनों तक, वह 3 दिनों से क्या कर रही है? कपड़ा धो रही है, अभी तक धो रही है। 3 दिनों से पहले शुरू की थी, अब तक धो रही है, मर जाएगी, ठीक है। ऐसा है, आप ध्यान दो। एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका सिंपल, ठीक है। इसमें से ज्यादा नहीं आता, इसमें से कॉन्सेप्ट आता है तो ज्यादातर यही आता है। ये आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आता है यहाँ से। हाउ लॉन्ग, इसका अर्थ होता है जब से, याद रखना, जब शुरू में आएगा ये, इसका अर्थ क्या होगा? जब से। सिंस व्हेन, ठीक है, जब शुरू में आए। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय से, कितने लंबे समय से हो रहा है, यानी सिंस, ठीक है। सिंस मतलब यहाँ पर देखेंगे तो टाइम को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर क्लास, यहाँ पर एक क्लास का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? क्लास का काम कर रहा है। जब ये क्लास का काम करता है ना दोस्तों, तो याद रखना फिर इसके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। व्हेन का मतलब कब होता है ना, लेकिन जब ये एज अ क्लास काम करेगा तो इसका नाम रखेंगे, इसको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में काउंट कर सकते हैं इसको। तो ये आपको हो जाएगा क्या? जब से, यानी हाउ लॉन्ग सिंस। इसके अगर ये आता है आपका, क्या आता है आपका? ये आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देख रहे हो, फिर थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा? हाँ जी, इसको थोड़ा समझो, इसको थोड़ा सा समझिए ध्यान से।
यहाँ पर थर्ड फॉर्म ना होकर के यहाँ पर क्या होगा आपका आईएनजी फॉर्म होगा, और यहाँ पर क्या होगा सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या होगा बीन होगा। इस बात को रखना, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन हैज है सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म मतलब बीन, वर्ब की मेन वर्ब की जो थर्ड आईएनजी फॉर्म आएगी अदर वर्ड आएगा, उसके बाद बात करते हैं। देखो ध्यान से, कहने का अर्थ ये है हाउ लॉन्ग सिंस वे आएगा सब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब इनके तुरंत बाद वाला सेंटेंस क्या आएगा आपका सीधा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इतना याद रखना है जब भी आ जाए तुरंत। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यानी जब से तुम मतलब बहुत समय से पहले जब से तुम क्या सीख रहे हो अंग्रेजी सीख रहे हो। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैज सूरज बीन स्लीपिंग सिंस, लेकिन याद रखना एक बात ध्यान से, ठीक है, यहाँ लगाओ हाउ लॉन्ग लगाओ, सिंस लगाओ, व्हेन लगाओ, और इसके बाद वाला याद रखना सिंस और व्हेन, इसके तुरंत बाद वाला सेंटेंस आपका हमेशा होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे यहाँ पर हुआ हाउ लॉन्ग हैज सूरज बीन स्लीपिंग मतलब कि जब से सूरज सो रहा है, सिंस कब से, जब से मतलब कि वह सूरज तब से सो रहा है जब से वह क्या आया, जब से वह थक गया है। तो यहाँ पर आपका ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है, एज अ क्लास के रूप में यूज कर रहा है, तो ही ट्राइड होगा, ही क्या होगा ही ट्राइड होगा। तो बात समझ गए, सारी बातें आपको क्लियर हो गई। चलो ठीक है, तो बस इसके लिए आज इतना ही था कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी सी बातें से फंसती है। इसमें क्वेश्चन आपका सिंस और फॉर से ही आता है ज्यादातर, ठीक है, बहुत सिंपल ही देता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं देता। चलो क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को आराम से कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग समझदार हैं, हर चीज समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और बस आप लोग इतना करिएगा कि बस कमेंट कर दिया करो प्यारा सा मस्त से, और खूब बढ़िया सीखिए यार। जो डाउट हो, जो दिक्कत हो, जो प्रॉब्लम हो, उसको बताओ कमेंट सेक्शन में, और बस आराम से इसको क्या किया करो, आराम से शेयर कर दिया करो जरूरत है तो, नहीं बाकी आप लोग देख करके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज की पीडीएफ नहीं देंगे हम आपको, ठीक है। क्लास पॉज करके लिख करके एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, हमेशा के लिए होगा, आपको बार बार क्लास भी देखनी नहीं पड़ेगी, फिर जब भी कोर्स आएगा आपको रिवाइज करना होगा बस। तो इसलिए अब बिना टेंशन होकर आराम से पढ़िए, आराम से मस्त। चलो कल मिलते हैं, बढ़िया सा पढ़ेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट, ठीक है, कल चर्चा करेंगे इसके विषय में। और आपकी 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, ये मिलेगी कहाँ, जिसको जो 3 क्लास नहीं देखे हैं उनको क्या सिंपल आप वहां जाएंगे, वहां पर है, ठीक है, संघर्ष यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट सेक्शन में संघर्ष बैच, ये आपका शुरुआत, इसका स्टार्टिंग में नाम है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कंप्लीट क्लासेस ऑफ टेंस, ठीक, इसके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो इसकी बेसिक क्लासेस हुई हैं वो संघर्ष बैच कंप्लीट कोर्स के नाम से पूरा बना हुआ है, उसमें 5 लेक्चर हैं, इसमें आपका 4 लेक्चर ऐड हो जाएंगे आज, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग वहां पर जाकर के क्या कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, और आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।